नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की सीरीज भाग 4 में। आज का मोटिवेशनल ज्ञान कुछ इस प्रकार है कि हार तो वो सबक है जो आपको और बेहतर होने का मौका देती है। यदि आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आप में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, फिर सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि दर्रा क्या होता है, पासेज जिसे कहते हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दर्रे हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आए हैं अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग एग्जाम्स में, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि जो जो प्रश्न वहाँ आए हैं हमने वो ऑलमोस्ट सभी कवर किए हैं। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक बताऊंगा, और जहाँ रट्टा लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ आपको रट्टा भी लगाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच जो एक संकरा रास्ता होता है उसको दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो। इसको आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो दो पहाड़ों के बीच का वह गैप होता है जहाँ से उन पहाड़ों को क्रॉस किया जा सकता है, पहाड़ी के उस पार जाया जा सकता है। आइए देखते हैं उत्तर भारत के महत्वपूर्ण दर्रे। सबसे पहले हम लद्दाख में ये जो काराकोरम दर्रा है, लद्दाख के इस भाग में काराकोरम दर्रा पाया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। क्यों? क्योंकि यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से नंबर 1 पर है। सबसे ऊंचा दर्रा भारत का काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5654 मीटर है। यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण 3 दर्रे हैं, जिनमें से पहला है बुर्जिल दर्रा, सेकंड जोजिला दर्रा, थर्ड बनिहाल दर्रा, जिनकी लोकेशन कुछ इस प्रकार है। यह है हमारा बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा हमारा श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को गिलगित जो पीओके में है, ये जो हमारा एरिया है पीओके, इसके साथ जोड़ता है। दूसरा जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को, जो श्रीनगर सिटी है, उसको लेह के साथ जोड़ता है। आप इसको कुछ इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जो जिला बोलने पर आपको याद कुछ इस प्रकार की आवाज़ आएगी, दो जिला, दो जिला, दो जिला। तो जैसे पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, लेकिन अब दो बना दिए हैं। जिन अब दोनों को कौन कौन जोड़ रहा है? जो जिला, दो जिला, दो जिला, ये दर्रा जोड़ रहा है। कुछ इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किन किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? वो है जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश के इस भाग में पाया जाता है। दूसरा है हमारा बारालाचा दर्रा। तीसरा शिवकिला। दर्रे को ही पहाड़ी और तिब्बती लोग ला के नाम से बुलाते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचा दर्रे को याद करने की ट्रिक हमारी कुछ इस प्रकार से रह सकती है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटे प्रदेश से जब हम बड़े प्रदेश में प्रवेश करते हैं तो किससे प्रवेश करते हैं? बारालाचा, बारालाचा दर्रा से। अगला शिवकिला। शिवकिला है दर्रा जो तिब्बत के एक्सेस के लिए, तिब्बत और चीन में जाने के लिए हिमाचल से होकर जाता है। तो जब भी हम एक स्टोरी इस प्रकार की बनाइए कि जब भी हम अपने देश से किसी दूसरे अन्य प्रदेश में जाते हैं, अन्य कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ हम शिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शिवकिला से हम भारत से चीन जा सकते हैं हिमाचल से होते हुए। शिवकिला, हिमाचल, तिब्बत। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और रोहतांग दर्रा आप कैसे याद रखेंगे? हिमाचल में क्या है कि आपको पता किस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, किस प्रकार के टेढ़े मेढ़े तंग रास्ते होते हैं। तो जब भी कोई इस प्रकार के यात्री जो हिमाचल में पहली बार आ रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के तंग रास्ते और ऊंची पहाड़ियों को देखकर घबरा जाते हैं और वो रो देते हैं। ठीक, तो उससे आप क्या याद रखेंगे? रोहतांग दर्रा। रोह रोने से रोह, और तंग रास्तों से तांग। ठीक है, बन गई शॉर्ट ट्रिक। चलिए अगला देखते हैं। उत्तराखंड में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है हमारा माना दर्रा, माना दर्रा। दूसरा नीति दर्रा। तीसरा लिपुलेख, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा लिपुलेख दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह दर्रा कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसको शॉर्ट ट्रिक बना कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम कि जब भी कैलाश मानसरोवर में किसी यात्री को जाना होता है तो उसका पहले लिखित रूप से रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास करवानी होती है।
अन्य किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए आपको इस प्रकार के अभिलेख की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस रास्ते से होते हुए, लिपू लेख दर्रे से होते हुए जब आप कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हो तो आपको लिखित लेख करवाना पड़ता है, जिससे आप याद रख सकते हैं कि लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख दर्रा। ठीक है। और इसके अन्य दो दर्रे माना और नीति, इसको भी आप इसी से लिपू लेख के ही लिंक से याद रख सकते हैं। माना दर्रा को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे लिपू लेख कहाँ तक का रास्ता बताता है? कैलाश मान सरोवर। कहाँ का? मान सरोवर। तो मान से माना दर्रा, मान से माना दर्रा, ये तीनों आपस में आपको एक साथ ही याद रहेंगे, माना। ठीक है। और नीति भारत सरकार किस प्रकार की नीति बनाती है? नीति ये बनाती है कि जब भी आपको लिपू लेख दर्रे से होते हुए कैलाश मानसरोवर जाना है तो यह माना जाता है कि आपको लिखित रूप से वह नीतियों को फॉलो करना होगा। तो कुछ इस प्रकार की कहानी बनाकर आप इन तीनों दर्रों को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के दर्रे, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। जो पहला हम दर्रे की बात करेंगे वो है सिक्किम के दर्रे। सिक्किम में दो दर्रे बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक है नाथुला, दूसरा जेलेपला। कौन सा? जेलेपला। नाथुला, जेलेपला। नाथुला को आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया में औरतें जो हैं वो नाक में नथनी डालती हैं, नाथनी। तो वो किस प्रकार की होती है? वो गोल होती है, गोल सिक्के की तरह होती है। ठीक है, सिक्के की तरह होती है, तो मतलब सिक्किम में, सिक्का सिक्किम में। ठीक है। और अगर आपके पास सिक्के हैं 10-10, 20-20 रुपए के सिक्के हैं, आजकल 20 रुपए का सिक्का भी है, तो 10-20 रुपए के सिक्के अगर आपके पास एक साथ हैं तो उससे आप क्या ले सकते हैं? जलेबियाँ ले सकते हैं, जलेब ला सकते हैं, जलेबियाँ ला सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई कि सिक्किम में नाथुला और जलेबला दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। आइए अगला देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। दूसरा है यांग्याप दर्रा। कौन सा? यांग्याप दर्रा। तीसरा है दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू दर्रा। इनकी शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो आपको इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। ठीक है। मणिपुर में एक महत्वपूर्ण दर्रा है, कौन सा? तुजू दर्रा। कौन सा? तुजू दर्रा। ठीक है। मणिपुर में ये तुजू दर्रा है, इसको याद रखने की ट्रिक कुछ इस प्रकार से बन सकती है कि तुजू मतलब ताज, ताज क्राउन। ठीक है। उसके ऊपर जो मणि लगी होती है, देख रहे हो आप, रूबी, जो मणि है यह ताज पर लगी होती है, तो तुजू दर्रा। साउथ इंडिया के महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें तो कर्नाटका में हमारा पहला जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा। अब इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान। ये जो हमारा कर्नाटका है ना, इसमें एक आपको स्टोरी इमेजिन करनी पड़ेगी। ये एक स्टोरी है, केवल एक याद करने का तरीका है, केवल याद करने के तरीके तक ही यूज़ कीजिएगा। थाल घाट दर्रा, आपको याद होगा कि जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे सुबह भोर में थाल बजाने को कहा था। ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए कि केवल कर्नाटका के लोगों को ही बोला गया था, कर्नाटका के लोगों ने खूब थाल भोर में बजाए, भोर में थाल बजाए। तो मतलब कि भोर घाट और थाल घाट हमारा कर्नाटका में है। क्लियर? इससे नीचे आते हैं तो हमारा है ये केरला। केरला आपको करेला की सब्जी की याद दिलाता होगा, केरला। तो उसी से रिलेटेड एक और सब्जी है, कौन? पालक, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। ठीक है। उसके अलावा शेनकोटा को आपको इसी प्रकार से याद रखना है। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक्स में मज़ा आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे आज के लेक्चर सीरीज से पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपको मैंने यह पढ़ाया कि काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा तो कौन सा है? शिपकिला। कौन सा? शिपकिला। और शिपकिला किन किन दो स्थानों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को, यानी कि हिमाचल और चीन को। आपको यह ट्रिक बताई थी मैंने, जब भी एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो शिप से जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला कौन सी है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो भाग में मैंने आपको पढ़ाया था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिसने वह वीडियो देखी है, पश्चिमी घाट का अन्य और क्या नाम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित है? तो स्थित नहीं है, ये पूछा है। तो थाल घाट हमने देखा था कहाँ है?
कर्नाटका में ट्रिक क्या बताई थी, थाल घाट, थालियाँ बजाई थी कर्नाटका के लोगों के द्वारा भोर भोर में सुबह सुबह, ठीक है। पाल घाट, करेला, पालक, पाल घाट। लेकिन पिपली घाट हमने कोई पढ़ा नहीं, ठीक है। तो यह है पिपली घाट, इसका आंसर है पिपली घाट। आप देखते हैं तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि तुजू से ताज, ताज के ऊपर क्या होता है, मणि, यानी कि मणिपुर इसका आंसर है। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किस किस को, किन किन स्थानों को जोड़ता है। तो मैंने जोजिला की जो ट्रिक बताई थी कि जोजिला बोलने पर दो जिला का नाम आता है, दो जिला, तो दो जिलों को जोड़ने वाला श्रीनगर और लेह। कौन सा, ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को यह दर्रा जोड़ता है। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला से हमने एक ट्रिक बनाई थी, नथनी जो होती है वो गोल सिक्के की तरह होती है, सिक्के की तरह मतलब सिक्किम में, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न में हमें जो जो ज्ञात है पहले उनको मिला लेते हैं। पहला है शिप किला, शिप किला हमें पता है शिप से दूसरे देश में जाते हैं, तो हिमाचल से चीन में पहले से, ठीक है, चौथा मिल गया। नाथुला, नाथुला से मैंने बताया था नतनी, सिक्के की तरह जो इसका शेप है, नाथुला किस में है, सिक्किम में। और बोमडिला, बोमडिला वैसे हमने पढ़ा है लेकिन मान के चलिए हमें नहीं पता, हम मान के चलते हैं कि चौथा हमें पता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा ताज से संबंधित है, ताज क्राउन, तो उसके ऊपर क्या होता है, मणि, तुजू से मणि, और जो बचा हमारा वह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम राज्य में आइए देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है माना दर्रा एवं नीति दर्रा, तो यह कहाँ था, माना दर्रा और नीति हमने कहाँ पढ़ा था, आप याद है उत्तराखंड में हमने पढ़ा था कि कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं सरकार के द्वारा जिनको लिखित रूप से माना जाता है मानसरोवर तक जाने के लिए, कुछ याद आया आपको। तो यह दर्रा सिक्किम में स्थित नहीं है, यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है हमारा नाथुला, तो नाथुला वाला कहाँ था, नाथ थी गोल सिक्के की तरह, ये कहाँ है, याद आया, तो मतलब इसी का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है। पहला है हमारा नीति दर्रा, नहीं नीति दर्रा तो हमारा उत्तराखंड में है, वो केवल नीति बनाई है वहाँ पर। सेकंड है हमारा लिपू लेक, जहाँ से लिखित रूप से जाते हैं मानसरोवर यात्रा के लिए, तो हमारा राइट आंसर है लिपू लेक। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ये हमने पढ़ा है कि यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है लिपू लेक उत्तराखंड, जी हाँ राइट, हमारा उत्तराखंड में ही लिपू लेक दर्रा पाया जाता है। दूसरा है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, नाथुला से हमने देखा था कि नतनी थी गोल और वो सिक्के की तरह थी, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से मतलब कि ये हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में, पाल घाट हमारा केरला में। पाल घाट की क्या ट्रिक थी, पालक और केरला करेला सब्जी का थोड़ा एक आपस में संबंध बताते हैं, तो उस प्रकार से हमने इसे याद किया था। आप मुझे अंतिम क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग का अवश्य वेट करें। धन्यवाद।